ये बिजनेस जैसे मैंने आपको बताया टोटल प्लान शो का बिजनेस है। इसको मैं कहता हूं केयर, CARE। केयर, केयर को आप लिखें ऊपर से नीचे तक, C नीचे ARE। C से बनता है कॉल, A से बनता है एंड, R से बनता है रीच, E से बनता है एवरीवन। सो ये सिंपल बिजनेस है, कॉल एंड रीच एवरीवन का। यानी आपको सबको कॉल करना है और रीच करना है, जितने भी लोगों को आप जानते हैं, बी योर फ्रेंड्स, रिलेटिव्स, नेबर्स, एसोसिएट्स, या जितने भी लोगों से आप आज मिलते हैं, कल आने वाले भविष्य में मिलेंगे, आपने उनको इस बिजनेस के लिए टच करना है, कॉल एंड रीच एवरीवन करना है। क्योंकि सभी लोग चाहते हैं बेहतर सेहत और सभी लोग चाहते हैं एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ इनकम, राइट। तो आपका काम है ईमानदारी से उनको प्लान दिखाना। प्लान दिखाने का मतलब होता है अपॉर्चुनिटी के बारे में बताना, प्रोडक्ट्स के बारे में बताना, एंड उसके बाद में उनको डिसाइड करने दीजिए वो अपने जीवन में क्या करना चाहेंगे। वो अच्छे प्रोडक्ट्स को ले करके अपनी सेहत पे पहले वर्क करना चाहेंगे, या डायरेक्ट वो अपॉर्चुनिटी से जुड़ करके लाभ उठाना चाहेंगे, ये चॉइस उनकी है। नाउ बहुत से लोग एक जो कॉमन मिस्टेक करते हैं कि वो सबको प्लान नहीं दिखाते, वो प्री जज करते हैं। प्री जज क्या करते हैं कि ये करेगा, ये नहीं करेगा, इसको छोड़ देते हैं, ये ऐसा है, ये वैसा है। आपने किसी को प्री जज नहीं करना। सो नेवर एवर प्री जज एनीबॉडी। कभी भी किसी को आप प्री जज मत करिए, ये करेगा, ये नहीं करेगा। अगर ऐसा करके आप किसी को छोड़ देते हैं और किसी और ने उसको प्लान दिखाया और वो कहीं और जुड़कर एक बड़ा नेटवर्क खड़ा कर पाएगा, तो कितना बड़ा नुकसान आपका होगा। तो यहाँ पर कभी भी आपने किसी को प्री जज नहीं करना। नाउ इसमें एक चीज आपने और समझनी है कि ज्यादातर लोग एक और जो बेसिक मिस्टेक करते हैं, कुछ टाइम के बाद में खुद बिल्ड करना बंद कर देते हैं, खुद प्लान दिखाने पर्सनली कम कर देते हैं या बंद कर देते हैं, और टीम के ऊपर ही डिपेंडेंट रहते हैं कि टीम मीटिंग ऑर्गेनाइज करे, कि टीम लोग लेकर के आए। ये बहुत बड़ी मिस्टेक होती है, एक ब्लंडर होता है। अगर आपको ग्रो करना है, आपको कंटिन्यूअसली प्लान दिखाने हैं पर्सनल लेवल के ऊपर, अपने लिए पर्सनल भी और देन टीम के साथ भी। सो ये दोनों चीजें जो बैलेंस कर पाते हैं, या दोनों चीजों का बैलेंस जो लोग करते हैं, दे एंड ओनली दे प्रोग्रेस कंटिन्यूअसली। कुछ और बेसिक मिस्टेक्स में देखता हूं आजकल जो लोग करने लगे हैं। आजकल हमारी मोबाइल के ऊपर डिपेंडेंसी बहुत ज्यादा बढ़ गई है। जब मैं आया था इस बिजनेस में, तब हमें टीच किया जाता था रजिस्टर बनाना है। रजिस्टर, उसमें मेमोरी जॉगर उसको बोलते थे। मेमोरी जॉगर, मेमोरी आपको पता है, याददाश्त जॉगर, जो याददाश्त को जॉग कराए, यानी कि उसमें जितने भी लोगों को हम जानते हैं उनका नाम लिखा करते थे। आजकल लोगों ने रजिस्टर, डायरी लिखना बिल्कुल बंद कर दिया है, और प्रोस्पेक्टिंग के लिए कोई भी मेमोरी जॉगर या लिस्ट बनाता ही नहीं है। सब लोग क्या सोचते हैं, मेरे फोन में कॉन्टैक्ट लिस्ट में ऑलरेडी नाम है। वो काफी नहीं है। अगर आप रियल में प्रोग्रेस करना चाहते हैं तो आपको सिंसियरली एक रजिस्टर बनाना चाहिए। उसमें आपने अपने हाथ से उनके नाम एंड कॉन्टैक्ट नंबर लिखिए, राइट, एंड कंटिन्यूअसली आप उसको अपडेट करते रहिए। अपडेट कैसे? क्योंकि आप मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। आपको हर रोज नए नए लोग मिलते रहते हैं। आप कहीं पर भी जाते हैं, सपोज आप बैंक में गए, राइट, वहां पर आपको कोई व्यक्ति मिलेगा। आप ट्रेन में ट्रैवल कर रहे हैं तो आप अकेले तो होंगे नहीं ना डब्बे में, वहां भी कोई ना कोई होगा। आप बस में हैं तो वहां भी कोई होगा। आपको सिंपल सी विश करके एक ही बात पूछनी है, क्या आप अपनी सेहत को बेहतर करना चाहेंगे, या सेहत के साथ बेहतर करते हुए क्या आप एक्स्ट्रा इनकम अर्न करना चाहेंगे विदाउट एनी इन्वेस्टमेंट। दूसरा व्यक्ति अगर आप थोड़ा भी बोलता है कैसे क्या, तो सिंपल आप अपना कार्ड पकड़ा दो, कार्ड एक्सचेंज करो, बोलो मैं आपको पौना घंटे के आसपास लगता है बात को समझने के लिए, मैं आपको इनवाइट करूंगा, तो एक म्यूचुअल टाइम डिसाइड करेंगे एंड आकर के समझिएगा। समझने के पैसे नहीं लगते, तो अगर समझने के बाद आपको समझ आती है तो आप कर सकते हैं, नहीं तो कोई बात नहीं। सो दिस इज द वे आप कैसे उसको सिंपल प्रेशर उससे हटा सकते हैं। एंड ऐसी कंटिन्यूअस प्रोस्पेक्टिंग आपको करनी है, कंटिन्यूअस प्रोस्पेक्टिंग आपको करनी है। ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट है अगर आपको अपने बिजनेस को लगातार ग्रोथ में रखना है। बहुत से लोग मेरे पास आते हैं, उनको समझ ही नहीं आता कि वो उनकी ग्रोथ क्यों नहीं हो रही। उनकी ग्रोथ इसलिए नहीं हो रही क्योंकि आप लगातार आपने प्लान दिखाने बंद कर दिए हैं, या आपके प्लान जो हैं वो बहुत कम है। जब तक आपके नंबर ऑफ प्लान नहीं बढ़ेंगे तब तक यू वोंट प्रोग्रेस, राइट। बहुत समय पहले मुझे एक व्यक्ति को जानने का मौका मिला जो कि बहुत सफल नेटवर्कर थे। इंडिया से नहीं थे, बाहर से थे, यूएस से थे। और जब उनको ये बिजनेस मिला, या ये बिजनेस मिलने से पहले वो एक वेटर हुआ करते थे। उनका नाम था जेफ रॉबर्टी। और उनको किसी ने नेटवर्क मार्केटिंग का प्लान दिखाया, उनको समझ में आई। वो एम्बिशियस व्यक्ति थे, बहुत ग्रो करना चाहते थे।
अब दिन भर वो अपना काम करते थे, उसके बाद उनको जो भी समय मिलता वो प्लान दिखाते थे। अब वो क्या करते थे, वो अपनी जेब में 10 सिक्के लेके चलते और उनका रोज एक ही मिशन होता था कि मुझे रोज 10 लोगों को प्लान दिखाना है, और वो अपनी लेफ्ट पॉकेट में वो सिक्के रख लिया करते थे। जब वो एक प्लान दिखा देते थे तो लेफ्ट पॉकेट से सिक्का राइट पॉकेट में आ जाता था। फिर दूसरा प्लान दिखाया तो फिर लेफ्ट पॉकेट से सिक्का पॉकेट में आ गया। तो ऐसे करके जब तक वो उनकी लेफ्ट जेब खाली नहीं होती थी वो घर नहीं जाते थे। तो उन्होंने कहा मेरा मिशन था कि मेरे को 10 प्लान रोज दिखाने ही दिखाने हैं। बोला ऐसे करते करते शुरू में मेरी कोई बात सुनता नहीं था, शुरू में कोई ज्वाइन नहीं करता था, लेकिन मैं हताश नहीं हुआ, मैं लगा रहा। मैं सारे इवेंट अटेंड करता था, जब भी इवेंट में जाता वहां मुझे इंस्पिरेशन मिलती, सीखने को मिलता, और मैं और ज्यादा डिटर्मिनेशन से अपना काम करने लगा। और शुरू के 6 महीने में मेरी टीम नहीं बनी, लेकिन मैंने अपना काम जारी रखा। मैंने रोज 10 प्लान दिखाने जारी रखे और 6 महीने के बाद में धीरे धीरे मेरी टीम बनने लगी। 1 साल तक मेरी टीम थोड़ी बहुत बनी, और लेकिन फिर भी अकेला मैं ही काम कर रहा था। उसके बाद में भी मैं ये कार्य लगातार करता रहा। धीरे धीरे मेरी टीम ग्रो होने लगी। एंड जब उनको मैंने जाना तो वो उस समय बहुत रिच व्यक्ति थे। उन्होंने फ्लोरिडा जो अमेरिका में जगह है वहां उसके बीच पर एक बहुत शानदार 5000 स्क्वायर फुट का घर बना रहे थे वो, और बहुत सक्सेसफुल थे। बहुत रिच लोगों में वो पहुंचे, बहुत सक्सेसफुल लोगों में उनकी गिनती होने लगी। क्यों? क्योंकि उन्होंने एक सिंपल सा काम किया था, वो हर रोज प्लान दिखाते थे। एक बेसिक मिस्टेक हमारे बिजनेस में लोग करते हैं, शुरू में आते हैं प्लान दिखाते हैं, थोड़े टाइम के बाद थोड़ी सी टीम बनती है, वो खुद प्लान दिखाना बंद कर देते हैं। अब वो उस टीम को हाँकना चाहते हैं, वो टीम में से ज्यादातर लोग इंस्पायर्ड नहीं होते या उनका कोई खास विजन नहीं है, एंड उसके बाद उन्हें लगता है कि उनकी प्रोग्रेस नहीं हो रही। अगर आपको प्रोग्रेस करनी है, आपको अपने पर्सनल प्लान शो बढ़ाने हैं। आपको डेली 2 से 3 टारगेट रखना, मुझे 2 से 3 पर्सनल प्लान डेली करने हैं। अलॉन्ग विद फिर टीम के लिए आप जो होम मीटिंग या सीएनटी जो करते हो उसको आप एक्स्ट्रा मान करके चलना। तो इस माइंडसेट से अगर आप काम करेंगे तो वहां से आपकी ग्रोथ होने लगेगी। एंड सेल्फ स्टार्टर्स इज द की। जब तक आपको लोग एक सवाल पूछते हैं, सर उसने ज्वाइन तो कर लिया लेकिन वो प्रोडक्ट नहीं ले रहा। अरे प्रोडक्ट इसलिए नहीं ले रहा, उसको बात समझ में ही नहीं आई। आपने आपने घेर घोट के उसको ज्वाइन तो करा दिया, बट उसको एक्चुअल में उसको कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आया, उसको बात समझ में नहीं आई। दैट इज द रीजन। सो सेल्फ स्टार्टर इज द की। जब आपकी टीम में लगातार आप प्लान दिखाते जाएंगे, पर्सनल भी और अन्य टीम के लिए भी, तो कुछ समय के बाद में एक स्टेज आती है जब आपकी टीम में सेल्फ स्टार्टर्स लोग आते हैं। सेल्फ स्टार्टर कौन होते हैं? जिनको गधे की तरह हाँकना नहीं पड़ता, जिनको बताना नहीं पड़ता या पीछे नहीं पड़ना पड़ता, जो स्वयं आगे बढ़कर कार्य करते हैं, क्योंकि वो अपने सीरियस होते हैं अपनी लाइफ चेंज करने के लिए। सो ऐसे सेल्फ स्टार्टर जब आपकी टीम में आएंगे तब आपकी जाकर के प्रोग्रेस होना शुरू होती है। तो इन चीजों को ध्यान रखिएगा जो मैंने अब तक कहा। सेल्फ प्लान बहुत 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 इंपॉर्टेंट है।